ये एक स्टोरेज बॉक्स है जो कि एज अ स्टूल भी यूज़ हो जाता है और इसलिए काफ़ी कुछ स्टोर करके रखा हुआ है और ये हर थोड़े टाइम के बाद मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। ये इतना नीट क्लीन नहीं होता क्योंकि खुलता है, यूज़ होता है, चीज़ें वापस फेंकी जाती हैं तो वो तबाह हो जाती हैं। अच्छा, ये इस तरह से है, मैंने मिनीसो से लिया था, काफ़ी ज़्यादा ऐसी क्वालिटी और इसमें काफ़ी स्पेस भी है और मतलब बड़ा मजबूत सा है। ये देख लें, इधर से पता चल जाएगा, ऐसे गत्ता सा है शायद इसके अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत चीज़ है और बड़ा स्पेशियस है। एक बार ले लें तो बड़ी लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इसके ऊपर ये पफ़ी सा है इसका ढक्कन, लिड जो भी कह सकते हैं, तो इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कितना वेट उठा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेरे हाल से ठीक है। और मैंने तो इसके अंदर स्टोर कर दी चीज़ें। मैंने पहले कपड़े रखे हुए थे और अब कुछ अरसे से, यहाँ से 1 मंथ हुआ है, मैंने हुरैन की चीज़ें डालना शुरू की हैं जो मैंने बिल्कुल पास रखा होता है ताकि जो भी चीज़ चाहिए फ़ौरन से उठा लूँ उसके अंदर से। तो ये वाइप्स हैं सबसे पहले इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, जो ओपन पैकेट है वो ऊपर रखा हुआ है। साइड में मैंने ये डायपर्स जो ही ये हाफ़ होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो इसमें और डाल देती हूँ। और इसके अलावा बड़े हैं प्रिकली हीट पाउडर्स, 2-3 किस्म की चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं सारी दिखाऊंगी। एक ये वाला है, ये इसमें ना थोड़ा दानेदार सा, ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल से नहीं ठीक और बहुत ज़्यादा कूल होता है, तो ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने खुद यूज़ करना शुरू कर दिया था और हुरैन को मैंने ये नहीं यूज़ करवा रही थी। और ये गोरेश पाउडर लास्ट ईयर मैंने लिया था मदर केयर से, जब सेल लगी हुई थी इन्हें बहुत ज़्यादा ले ली थी, इनकी एक्सपायरी बड़ी लेट होती है और ये इस साल मैंने खोला है ये वाला, तो काफ़ी ज़्यादा ये काम आए हैं मुझे लास्ट ईयर के लिए, लास्ट ईयर भी काम आए हैं, इस साल भी काम आए हैं। तो ये बिल्कुल ज़रा सा रह गया। रैश पाउडर मैं लगाती हूँ बेशक रैश हो या ना हो। और एक और ये कूल पाउडर है, ये वाला बेस्ट लगा है मुझे, ये बच्चों के लिए बेस्ट है, इसमें कोई दाने वाले उस तरह से नहीं है और बहुत एक्स्ट्रा कूल भी नहीं है कि बच्चा ठंड से कांपने लग जाए। दूसरे वाला जो मैंने दिखाया उससे तो वाकई कांपने लग जाती है हुरैन, तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ये बड़ी पैकिंग में भी आता है, छोटी पैकिंग में आता है, जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं बड़े वाला लेती हूँ ताकि वो ज़रा लॉन्ग टाइम चल जाता है। उसके अलावा प्रिकली हीट क्रीम्स हैं, 2 किस्म की मैंने यूज़ की हैं, उन दोनों का मैं आपको बता देती हूँ कि जो नीम वाली है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, डॉक्टर कंपनी के मेरे ख्याल से। वो ये वाली इंग्लिश की, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ये रनी सी है, ये मतलब ग्रीसी नहीं है, बहुत पतली है, तो इस तरह से नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और मतलब मुझे उस तरह से पसंद नहीं आई, ठीक है नॉर्मल यूज़ के लिए। और ये डॉक्टर कंपनी वाली क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है और लेकिन ये काम की चीज़ है, ग्रीसी भी है थोड़ी सी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए जो मुझे लगा। लास्ट ईयर मैंने ली थी और हाफ़ यूज़ की और बाकी रह गई थी, अभी बिल्कुल एंड लगा हुआ है क्योंकि अभी इतनी कोई गर्मी नहीं लग रही, पित भी नहीं निकली हुई, तो मैं यूज़ नहीं करवा रही हूँ। अब ये क्रीम है हाइड्रोजोल, ये बहुत ज़रूरी है बताना क्योंकि ये रैश क्रीम है और ये इंस्टेंट अगर आपको बच्चे को रिलीफ देना है ना तो फ़ौरन ये वाले लेके लगा दें, तो ये होनी चाहिए एक पड़ी हुई ना। उस टाइम सूडो क्रीम काम नहीं आती, जो गर्मियों में निकलती है ना रैश बच्चों को हो जाती है, वो उसमें कोई और काम नहीं आती है। ये हाइड्रोजोल इंस्टेंट रिलीफ देता है, फ़ौरन से आपने लगाइए, फ़ौरन से ठीक हो जाना है। तो ये मेडोरा का पाउडर है, ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, पूरा बड़ा ले लिया था, छोटे पहले ट्राई किए डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्मेल थी उनकी। ये वाला मुझे अब बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो ये वाला ख़त्म अभी तक नहीं हुआ, मैं इसी को यूज़ करवा रही हूँ। 240 का लास्ट ईयर मिला था और अभी तक चल रहा है, ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा कुछ लगाना नहीं पड़ता और बहुत काम की चीज़ है। अगली चीज़ ये बेबी ऑयल है, मतलब कि ये बच्चे को ना बॉडी पे लगाते हैं, शायद हल्के हल्के जेल है, ऑयल जेल, तो इसको शायद खुशबू आती है बिल्कुल माइनर सी, जैसे जॉनसन की होती है ना, तो मैंने ये इसको यूज़ नहीं किया उस मकसद के लिए क्योंकि मेरी बच्ची को पहले ही गर्मी लगती है, तो वो फिर ऑयली सा सर्दियों में बता रही हूँ कि नहीं काम आएगा उसके, इस वजह से मैंने फिर अपने पाँव की एड़ियों पे लगाया था, काफ़ी थिक है ना, तो मैंने ट्राई किया था कि अगर काम आ सके तो इसको यूज़ कर लूँगी, तो अभी तक इतना यूज़ नहीं किया, इसलिए ये पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये लोशन पड़ा हुआ है, ये बड़े वाला, क्योंकि इसको इतना यूज़ नहीं किया, पड़े इनकी हालतें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि और भी पड़े हुए थे तो मैंने वो बाकी यूज़ कर रही हूँ, वो ख़त्म होने पे आए हुए हैं, फिर उसके बाद इसको मैंने यूज़ करना है, ये फुल भरा हुआ है। और ये दूसरा पड़ा हुआ है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल एंड लगा हुआ है, बस इसको फेंक देना है, इसीलिए इन चीज़ों को ना यहाँ रखा हुआ है ताकि डेली यूज़ होती रहें और यहीं पर यूज़ करके ईजी हो जाता है ना मेरे लिए कि मैं यहाँ से निकालती हूँ, फ़ौरन यूज़ करती हूँ, वापस इसको वहीं पे रख देती हूँ। अब मैं बाकी चीज़ें जो हैं दिखाती हूँ, जो कॉटन बड्स हैं, ये भी तब लिए थे लास्ट ईयर, अभी तक इतने यूज़ नहीं हुए क्योंकि मैं टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। इसके बहुत से किस्से हमारे घर में ऐसे हुए हैं कि मुझे खौफ आता है कॉटन बड्स, खुद भी कभी नहीं यूज़ किया मैंने और ना ही मैं हुरैन को यूज़ करवाती हूँ, मैं दूसरी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और ये एक जॉनसन का डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे फैमिली में से किसी ने दिया था, एक बार मेरे हाथ पर घट लग गया था, तो ये इतना क्यूट मुझे लगा, मैंने खोल के आज तक नहीं देखा कि इसको यूज़ कैसे करना है। मैंने सिर्फ सनी प्लास्ट यूज़ किया था, उसके बाद ख़त्म हो गए वो, तो ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें सनी प्लास्ट डाल के ना बैग में रखा जा सकता है, थोड़ी सी कॉटन बड्स, थोड़ी सी कोई और चीज़ छोटी छोटी जो डल सकती हैं, तो वो फिर बैग में कैरी हो जाती है। ये एक लोशन पड़ा हुआ है क्योंकि पिछले दिनों आँख के पास एक दाना निकला था और इनको, तो मैंने एक्सॉल्व ये वाली ना एक जेल मिलती होती थी जो दानों वगैरह के आप ऊपर लगा सकते हैं, सुबह वो ड्राई हुए थे और गायब हो जाते हैं और निशान वगैरह पे भी, तो वो उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा लोशन ले लें, तो मैंने हुरैन को फिर ये यूज़ करवाया था ताकि दाने वगैरह उसके जो है ना, एक निकला था आँख के पास, पता नहीं क्यों। अभी सारी चीज़ें बाकी मैं निकालती हूँ फिर दिखाऊँगी क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो फिर दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
इसमें मैंने अपनी परफ्यूम्स रखी हुई हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ कर सकूँ। तो ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि परफ्यूम इतना हो चुका है, वरना मैं बोर हो जाती हूँ जब आधा होता है। लेकिन ये ज़ाया कि ये रेने काफ़ी स्प्रे कर करके ना इस वजह से इतनी हो गई है। और ये मैंने रखी हुई है 3-4 रखी हुई हैं जो मैंने यूज़ करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो एक तो ये वाली है, दूसरी वाली मैंने मिस्ट रखी हुई है, वो भी एंड लगा हुआ है क्योंकि मैं उसको डेली यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने ख़त्म करना है क्योंकि चीज़ें पड़ी रहती हैं, मैं नहीं लेती रहती हूँ। मैंने स्टाइलों से ले लिया ना परफ्यूम, इस वजह से मुझे बाज़ आना है और बस यूज़ करना है चीज़ों को, बार बार ले लेके इकट्ठा नहीं करना है। और हुरैन के ये क्लोन है, लास्ट ईयर लिया था, वो मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ चला गया, अल्लाह जाने कि कोई मखलूक खा गई है उसको या क्या। लेकिन ये मैंने नया ले लिया और अब काफ़ी महंगा होता जा रहा है भाई। ये लास्ट ईयर ठीक था। ये वाली एक छोटी सी परफ्यूम, मेरी छोटी छोटी परफ्यूम्स बहुत क्यूट लगती हैं। ये वाली भी थोड़ी रहती है लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो दिल करता है वो निकाल के उठा लेती हूँ। ये वाली तो मैं भाई सोच समझ के यूज़ करती हूँ, मुझे इतनी पसंद है कि ये ख़त्म हो जाती है फ़ौरन से, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। पड़ी भी यहीं पे हैं ताकि मुझे पता हो कि मैंने यूज़ करनी है, सामने होंगी तो बंदा ज़रा यूज़ करता रहता है। और इसके बारे में मैंने भी आपको बता दिया है। और ये यहाँ पे दो अदद विक्स पड़ी हुई हैं कि लास्ट थोड़े दिन पहले इनको एलर्जी वगैरह हो जाती है तो फिर ज़ुकाम वगैरह इस तरह से चीज़ें हो गई थी, तो मैंने उसके लिए विक्स रखी हुई थी, फ़ौरन से लगाती हूँ ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। और ये मैन डिओड्रेंट है जो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे यहाँ से खरीदना पड़ा और यहाँ पे भी इतनी स्मेल मुझे ठीक नहीं लग रही। पहले वाला जो है वो यहाँ से नहीं था। और बाकी यही चीज़ें जो दिखाई हैं काम की चीज़ें फ़ौरन से निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ और फ़ौरन से वापस रख देती हूँ। अक्सर कपला हो जाता है, फिर उसको 1-2 वीक्स के बाद दोबारा से सेट कर देती हूँ। और दोबारा सेट करते हुए चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और समझ नहीं आती, चीज़ें रखी नहीं जा रही होती। फिर इस डीओ को निकाल के इसको सेट किया। अभी थोड़े दिन तक वो लोशन भी फेंक देना है, तो इस तरह से भी चीज़ें जगह बनती रहेगी और मज़ीद ऐड भी शायद होती रहे। और ये रैश पाउडर इसी साल चलेगा, उसके बाद शायद नेक्स्ट ईयर नया ले लूँगी। और ये वाइप से यूज़ नहीं करने ना, वो पैकेट नया बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था कि इमरजेंसी में अचानक वो ख़त्म हो जाता तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हों। पहले 4-5 थे, वही यूज़ करते करते अब एक ये पड़ा। और ये 2 टिशू के पैक्स भी वहाँ पड़े हैं वाइप्स के ऊपर जो यूज़ नहीं करने। और ये वाला जो मैंने कहीं बाहर जाना हो तो मैं ले जाती होती हूँ, फिर इसको आगे पीछे करके सेट करती रहती हूँ। लेकिन बहुत काम की चीज़ है, अगर पास ही कहीं रखना है, कोई ऐसी जगह नहीं है आपके पास तो उसमें रख के काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें, ज़रा सिमटी भी रहती हैं और जब ज़रूरत हो तो फ़ौरन निकाली जा सकती हैं। ये मैंने रखा था कि लिप्स वगैरह पे लगा रही है और इनकी स्किन ड्राई हो रही थी, कभी कभी जो इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं बच्चों को, तब मैं लगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको निकाल दूँगी, अब इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वैसलीन्स भी पड़ी हुई हैं, जब ज़रूरत हो तो यूज़ हो जाती हैं। बस ये थी आज की वीडियो। बच्चों की कोई भी चीज़, कपड़े वगैरह भी पहले मैंने हुरैन के रखे हुए थे, इसके बाद मैंने अपने रखे हुए थे जो अनस्टिच थे, तो उसमें काफ़ी कुछ रखा जा सकता है। और इसको बंद कर दें तो ये बुरा भी नहीं लगता, पड़ा हुआ काफ़ी डिसेंट लग रहा होता है और बहुत अच्छी स्पेस है इसकी। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने का लिया था, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, बहुत ही अच्छा है ना। इसकी शेप ख़राब होती है, ये पड़ा हुआ इस तरह से लग रहा होता है और किसी ने लेना हो तो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और अक्सर टिशू यूज़ करना होता है इसके ऊपर भी रख दिया जाता है। मेरी क्लासेस रात को पड़ी होती हैं इस पर और ये बस ऐसे क्यूट सा लगता है, पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगता।